प्रेजनोट आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि सब आनंदित और मंगन हुए। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 10 का 26। और हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक है परमेश्वर की समीक्षाएं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि अगर हमने टॉपिक में देखा तो टॉपिक है परमेश्वर की समीक्षा। तो किस तरह से हमें परमेश्वर की समीक्षा जाना, इसलिए कि 19 में पढ़ेंगे, इसलिए कि हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, तो जो उस बेपर्दा अर्थात अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया। अगर हम 22 में पढ़ेंगे तो आओ हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर की समीप जाए। हालेलुया। तो हमें नए साल में कैसे जाना है कि हमें जो काम अभी हम करते हैं उन गलत कामों को छोड़ना है और अच्छे कामों को जोड़ना है। तो अगर हम आगे वचन में पढ़ेंगे, जैसा 26 में पढ़ा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अगर हम जानबूझकर भी पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर 27 में देखेंगे, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। आज जितने लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं तो हम तो भस्म नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वो उसे भस्म कर सकता है। तो 29 में देखेंगे तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अगर हम 31 में देखेंगे तो जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितना भयानक है। तो सचमुच हम देखेंगे कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितना भयानक है। अगर हम कुछ वचनों की टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखेंगे मरकुस 3 के 29 में, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। हालेलुया। देख रहे हो कि जो परमेश्वर के विरोध करता है पवित्र आत्मा उसे कभी भी क्षमा नहीं करता, क्योंकि और अगर हम देखेंगे 3 के 6 में यूहन्ना में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वही आत्मा है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हम अपनी माता से जन्म लेते तभी हम शारीरिक तौर पर जन्म लेते हैं। और जब हम जल से आत्मा, अगर हम बपतिस्मा से आत्मा से जन्म लेते हैं, लिए बिना ही आत्मिक नहीं बन सकते। तो हम जब तक पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेंगे जब तक हम आत्मिक नहीं बन सकते। यूहन्ना पहले के 9 में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जो जगत में आने वाली थी। देखेंगे इब्रानियों 6 के 4 और 6 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भोगी हो गए हैं। अगर 6 में देखेंगे, यदि वे भटक भी जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो आज बहुत सारे विरोधी लोग हैं, परमेश्वर के लोग खड़े हैं कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में गलत सलत बोलते हैं, लेकिन अभी हमने वचन में पढ़ा तो उसमें लिख रहा है कि मनुष्य के द्वारा तो देख रहे हो कि मतलब पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कभी भी पाप क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो हमें पता नहीं कब पलटा कहाँ ले ले, वो किसी को भी नहीं पता। वो कहता है तुम मेरा काम कर, पलटा लेना मेरा काम है। तो वो परमेश्वर कब किससे पलटा ले वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम दुनिया में आए तो हमें अच्छा काम करना है। और नया साल लगने से पहले पता है क्या है, हमें हर बुराई को छोड़ना है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक हम कोई बुरे काम में फंसे हुए हैं तो पता है क्या है, नया साल आने से पहले हमें उसे क्या करना है, छोड़ देना है। अगर हम ऐसा उस काम को छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में और अच्छी नई खुशियाँ देगा और हम अच्छे नए कामों को कर सकेंगे। अगर हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो पता है क्या है कि हम आने वाले नए साल में भी कोई आशीष नहीं पाएंगे। अगर हमने इस साल में आशीष नहीं पाई तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा अच्छा करें जो हम आशीष पा सकें।
जैसे परमेश्वर ने हमें देख रहे हो कितनी सारी आशीषें दी है। आज तुम इस कमरे में देख रहे हो, परमेश्वर की आशीष है कि ये कमरा पहले कैसे था और अब कैसा है। ये सब परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें भी पता है क्या है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही फल पाओगे। अगर तुमने इस साल में कोई कमी घटी रह गई है तो आने वाले साल के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु जी इस साल में मेरे लिए घटी रह गई है तो आने वाले साल में मेरे लिए पूरी जो भी घटी रह गई है उस घटी को आप अपने स्वर्ग खाते से पूरी करना। तो हमारा जो स्वर्ग पिता अपने स्वर्ग खाते से तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब तुम उसके समीप जाओगे और उससे अपने पापों की क्षमा मांगोगे और कहोगे परमेश्वर पिता मैं तो आपका नालायक बेटा हूँ, आपकी बेटी, मैं जो भी मुझसे गलती गुनाह हो गया उसे क्षमा कर दे, तो वो प्रभु दयालु है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी पिता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो सबके लिए आने वाला साल खुशी और आशीषों से भरा हो। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ आप भी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करती प्यारी जी को परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन कि ये लास्ट तक आपने हमें पहुंचाया है साल के प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, जितने लोगों को आपने आशीष और बरकत दी है प्यारे जो परमेश्वर, जो आपके आगे हर रोज घुटने टेके और हर रोज आपसे प्रार्थना करी प्यारे जो परमेश्वर, उनकी आपने प्रार्थनाओं को जवाब दिया पिता, उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आने वाले समय के लिए, आने वाले नए साल के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, अपने बेटे बेटियों पर दया करें प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने आप पर विश्वास किया है पिताजी, वो आपके बेटे बेटियां हैं प्यारी जो परमेश्वर की, इनका यहाँ पर इकट्ठा होना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बने और इनके लिए आने वाला साल भी खुशियों भरा साल हो पिता, और आशीष और बरकतों से भरा साल हो प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं मेरी सेनाओं के जो परमेश्वर, आप इन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोगों के कोई घटी रह गई है तो पिता वो आने वाले नए साल में घटी को पूरी करना अपने स्वर्ग खाते से पिता। और हम आपसे क्या मांगे पिता, आप तो हमारी मांगने से पहले ही जानते हैं। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिताजी, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, उन्हें किसी बात की घटी ना हो पिताजी। जितने लोगों ने आपके वचन को फॉलो किया है पिताजी, हमारी वीडियो को देखा है प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता, कि हमारी प्रार्थना करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, सौगुना फलवंत हो जाए पिताजी। तो आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया है मेरे खुदाबंद, और हम आपसे क्या मांगे, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।